भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो वीरता, साहस और देशभक्ति की मिसाल बन गए हैं। उनमें से एक नाम है रानी दुर्गावती, जिन्हें आज भी गोंडवाना की वीरांगना कहा जाता है। जन्म और बाल्यकाल। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में गोंड परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रुद्र सिंह और माता का नाम भोमलक्ष्मी था। वे जन्म से ही साहसी, बुद्धिमान और निडर थीं। दुर्गावती का बचपन ऐसे बीता जैसे किसी वीर योद्धा का होता है। उनका प्रशिक्षण तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्धकला में किया गया। वे कभी भी डरती नहीं थीं और कठिनाई में भी धैर्य बनाए रखती थीं। छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रजा के हितों और राज्य की सुरक्षा के महत्व को समझ लिया था। उनका स्वभाव न्यायप्रिय और दयालु था। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई सोचती और राज्य की सुरक्षा में रुचि लेती थीं। उनकी शिक्षा केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने इतिहास, प्रशासन और नीति शास्त्र में भी ज्ञान प्राप्त किया। विवाह और शासन संभालना। रानी दुर्गावती का विवाह राजा संघी से हुआ। राजा के निधन के बाद दुर्गावती ने अपने राज्य का शासन संभाल लिया। वे केवल रानी नहीं थीं, बल्कि एक सशक्त शासक और सैन्य कमांडर भी थीं। उनकी प्रशासनिक नीतियां दूरदर्शी थीं। उन्होंने कर संग्रह, न्याय व्यवस्था और सैनिक प्रशिक्षण में सुधार किया। राज्य में उन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी दूरदर्शिता और साहस के कारण गोंडवाना राज्य समृद्ध और सुरक्षित बना। मुगलों से संघर्ष। 16वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार में लगा हुआ था। अकबर के सेनापति अशफक खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने बिना भय के अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। वे स्वयं युद्धभूमि में उतरती, तलवार हाथ में और धैर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व करती। उनकी घोड़ी और तलवार उनके साहस का प्रतीक बन गई। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया। उनकी रणनीति और साहस ने मुगल सेनाओं को कड़ी चुनौती दी। वे अकेली नहीं थीं, उनके साथ उनके सेनापति और वफादार सैनिक भी थे। रानी दुर्गावती का नेतृत्व, उनकी वीरता और युद्ध कौशल आज भी इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। घेराबंदी और कठिनाई। मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी और तोपखाना शक्तिशाली था। किले की दीवारें कई दिनों तक संघर्ष में टिक गईं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति कठिन होती गई। सैनिकों की संख्या कम होती गई और प्रजा में भय फैलने लगा। रानी दुर्गावती ने हार मानने से इनकार किया। उन्होंने अपने प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए योजना बनाई। रानी ने निर्णय लिया कि यदि युद्ध हारा तो वह स्वयं का बलिदान देकर भी राज्य की शान बचाएंगी। अंतिम युद्ध और बलिदान। 29 जून 1564 का दिन ऐतिहासिक है। स्थान था गोंडवाना। रानी दुर्गावती अपने सैनिकों के साथ युद्धभूमि में उतरीं। वे तलवार हाथ में और घोड़ी पर सवार थीं। दुश्मन की भारी फौज के बावजूद रानी ने साहस से लड़ाई लड़ी। कई सैनिक शहीद हुए और दुश्मनों को भी भारी नुकसान हुआ। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपने प्रजा और राज्य की रक्षा की। जब स्थिति और अधिक कठिन हो गई और उनका आत्मबल कम पड़ने लगा, तो रानी ने अपने प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी वीरगति ने न केवल गोंडवाना बल्कि पूरे भारत को झकझोर दिया। विरासत और प्रेरणा। रानी दुर्गावती केवल एक रानी नहीं थीं। वे एक वीरांगना, न्यायप्रिय शासक और देशभक्त योद्धा थीं। उनकी वीरता और साहस ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का मार्ग तैयार किया। कवि और इतिहासकार आज भी उनकी बहादुरी की गाथा सुनाते हैं।
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति, साहस और निडरता किसी उम्र या लिंग की मोहताज नहीं होती। वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जीवन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने प्रजा और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे।